ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोग दशलक्षण आध्यात्मिक पर्युषण पर्व को मना रहे हैं और विशेष बात यह हो गई है, समूह शरण की रचना करके यह पर्व का उत्सव अत्यंत मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से, तीनों योगों में विशुद्धि को धारण करके यह पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। पर्व अपने जीवन को उत्साह से भरने के लिए आता है और चला जाता है। पर्व आता भी है और जाता भी है। यह किसके जीवन में कहा जाए कि आता भी है और जाता भी है? मुनियों के जीवन में या श्रावकों के जीवन में? आपके जीवन में आता भी है और जाता भी है, किंतु मुनियों के जीवनचर्या को देख करके विचार किया जाए कि यह पर्व साल भर में एक बार आता भी है और जाता भी है, घटित कर सकते नहीं। पर्व यह एक बार आता है तो जाता ही नहीं। किसका जीवन अच्छा? मुनियों का जीवन अच्छा। अच्छा कहते तो हैं, जो अच्छा है उसको करते क्यों नहीं? करना भी चाहिए। करने की इच्छा होती है किंतु हम कर नहीं पाते। कुछ हमारे जीवन की ऐसी मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के कारण से हम मुनियों की तरह सदा के लिए इस पर्व को जीवन में स्थायी नहीं कर सकते। वस्तुतः देखा जाए पर्व का जीवन यह मुनियों का जीवन है, श्रावकों का नहीं।
परंतु उस पवित्र मंगलमय पर्व के प्रति जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था रहती है, इसके फलस्वरूप वह गुणानुरागी हो जाता है। पर्व के ये जो 10 धर्म के अलग अलग नाम हैं, ये 10 धर्म 5 परमेष्टियों में से कौन से परमेष्टि के मूल गुणों में शामिल हैं, ये आप लोगों को पता है। आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में उत्तम, क्षमा आदि ये 10 धर्म मूल गुण के रूप में हैं। तो इसका अर्थ यह भी नहीं समझना कि ये आचार्य परमेष्टियों के गुण हैं तो मुनियों के तो होते नहीं, उपाध्याय परमेष्टियों के तो होते नहीं, और नहीं होते हैं तो मुनि महाराज को तो चलता है, गुस्सा करे तो चल जाएगा, मान करे तो चलेगा, ऐसा समझा जाए क्या? नहीं। मुनि जीवन में आने मात्र से ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं, ये उसी दिन प्रकट होते हैं जिस दिन दीक्षा मुनि महाराज की हो जाती है। यह बात अलग है कि इन 10 धर्मों को दीक्षा लेने के पश्चात जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन मूल गुण के रूप में व्यवस्थित कर दिया। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण में ये गुण हैं, उनके लिए मूल गुण के रूप में व्यवस्थित किया है, क्योंकि आचार्य परमेष्टि संघ के नायक माने जाते हैं और नायक के पास ये सब सद्गुण निरंतर रहना चाहिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सभी सद्गुण नियम से पाया जाना चाहिए। और ये जहाँ 10 धर्म आचार्य परमेष्टि के जीवन में पाए जाते हैं, वहाँ इन 10 धर्मों के आधारभूत नींव, फाउंडेशन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों रत्न क्या नहीं होते? होते हैं। ये 10 धर्म संयम से कनेक्टेड हैं। उत्तम, क्षमा संयम गुण से कनेक्टेड है, किंतु सम्यक दर्शन यह एक अपने आप में स्वतंत्र गुण है, स्वतंत्र आत्मा की शक्ति है, स्वतंत्र आत्मा की एक अवस्था है, जिस अवस्था को हम यह कह सकते हैं कि यह जो संयमी हैं, संयमवान हैं, मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्गस्थ हैं, उनके ऊपर, उनके उन गुणों पर, उनके सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्रमय जीवन शक्ति जो रत्नत्रय स्वरूप है, उन गुणों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। रत्नत्रयमय जीवन जिसका बन जाता है, वहाँ नियम से 2 तत्व साकार हो जाते हैं। संवर तत्व अनादिकाल से नहीं था, निर्जरा तत्व अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु रत्नत्रय धारण करने के पश्चात संवर तत्व उपलब्ध हुआ और निर्जरा तत्व की भी उपलब्धि हो गई। जहाँ रत्नत्रय होता है वहीं पर मोक्ष मार्ग होता है, ये बताया जाता है। जहाँ रत्नत्रय होता है वहीं पर संवर और निर्जरा होती है, ये भी कहा जाता है।
और है भी। जहाँ रत्नत्रय है वहीं मोक्ष मार्ग है, और जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ संवर और निर्जरा की उपलब्धि भी स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब विचार करें, एक मुनि महाराज रत्नत्रयधारी संवर और निर्जरा तत्व की उपलब्धि हेतु ही मोक्ष मार्ग पर आकर के रत्नत्रय की साधना करना प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर झलकता है, मार्ग झलकता है, संवर तत्व झलकता है, और निर्जरा तत्व भी हम साक्षात उनका देख सकते हैं। जहाँ संयम हो, जहाँ सम्यक्त्व हो, वहाँ पर क्या नहीं होता। सबसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में अगर कोई है तो रत्नत्रय है। संसारी प्राणी इस संपत्ति का परिचय न होने के कारण, इस संपत्ति की महिमा कितनी होती है यह ज्ञात न होने के कारण बार बार भौतिक संपत्ति पर मोहित होकर के उस ओर आकर्षित होता है और उसकी उपलब्धि के लिए अपने जीवन के समय को लगा देता है और समाप्त करता है। जिस संपत्ति को पाने हेतु संसारी प्राणी अपना समय गंवाता है, वह संपत्ति केवल एक जन्म तक सीमित है, और वह भी असली संपत्ति तो है ही नहीं, नकली संपत्ति है। असली संपत्ति और नकली संपत्ति, इन दोनों में जरा फर्क होता है। नकली संपत्ति शारीरिक सुख को दे सकता है, इंद्रिय सुख को वह प्रदान कर सकता है, किंतु जो असली संपत्ति है वह दोनों सुख को पैदा करता है। शरीर को भी स्वस्थ रखता है और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। जिसके पास धर्म हो उसके जीवन में अशांति कभी होती नहीं है, शांति ही शांति छाई हुई होती है। और जिसका जीवन शांत हो उसके लिए इंद्रिय सुखों के प्रति जो आसक्ति होती है वह आसक्ति हो ही नहीं सकती। जिसको भीतरी सुख और शांति की उपलब्धि हो चुकी है उसको भौतिक सुखों में आसक्ति हो ही नहीं सकती। और जिसके जीवन में भौतिक सुख के प्रति आसक्ति नहीं है, ये अनासक्ति ही ये दर्शा देती है कि उसका जीवन आंतरिक सुख से संपन्न है। और यह आंतरिक सुख यदि कोई है तो यह रत्नत्रय स्वरूप जो धर्म है, भगवान ने बताया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, इस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाना, रत्नत्रय को धारण करना और उसके माध्यम से अपने जीवन को शांतमय और सुखमय बनाना, यही जीवन की सार्थकता है। हम सभी 10 धर्मों की पूजा करते हैं। हमारा धर्म पूजन तक सीमित है, लेकिन 10 धर्मों की अनुभूति अपने जीवन में आ जाए ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? गृहस्थ हैं, हमको अनुभूति नहीं मिलती उसका जो आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, पूजन करने के पश्चात भी वह उपलब्ध नहीं होता जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण हमें ढूंढ के निकालना चाहिए। ढूंढ सकते हैं, मिनटों में ढूंढ सकते हैं। क्या कारण है? तो हम अनासक्त नहीं, आसक्त हैं। किस विषय में आसक्त हैं? तो हम अपने में आसक्त नहीं, हम पर पदार्थों में आसक्त हैं। और इससे उल्टा होना चाहिए कार्य। अपने में आसक्त हो जीव
और पर पदार्थों में अनासक्त हो तो निश्चित रूप से उससे जीवन में सुख और शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। शांति आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। और लाने के लिए जीव क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। सुख और शांति को ढूंढने के लिए, ढूंढकर ले आने के लिए बाहर जा रहा है, बाहर खोज रहा है। क्या बाहर में सुख और शांति की उपलब्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन ढूंढ किस में रहा है? चेतन अचेतन पदार्थों को ग्रहण करके, उसको संग्रहित करके, इसमें सुख है, इसमें शांति है, मिल जाएगी शांति, मिल जाएगा सुख, इस प्रकार उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या सुख और शांति पर पदार्थों में मिलना संभव है? नहीं है। यह मृग मरीचिका की तरह संसारी प्राणी का जीवन होता है। मृग मरीचिका, मृग जो होता है, मरीचिका को देख करके वह अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे आगे दौड़ता है। मरीचिका यानी जल की तरह एक लहर चलती है। रास्ते पर गर्मी के दिनों में तपन जब डांबर रोड पर देखिए विशेष रूप से दिख सकता है। जब हम गर्मी में देखेंगे डांबर रोड पर कुछ 10-50 मीटर दूरी पर एक जल की लहर की तरह कोई लहर दौड़ती रहती है। मृग को वह दिखता है। मृग सोचता है मेरी प्यास बुझाने के लिए कहीं भी जल नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो इस रोड पर काफ़ी पानी की लहरें दौड़ रही हैं, शायद यहाँ पर जल मिल सकता है। उसको जल समझ करके भागता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे यह दौड़ लगाता है वैसा वैसी जल की जो लहरें हैं वो, ये 5 मीटर दौड़ेगा तो वो 5 मीटर दूर हो जाएगा। वह दूर 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 जाता रहता है और उसके पीछे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अभी मिल जाएगा पानी। पानी की आस में वह दौड़ ही लगाता रहता है, पानी को प्राप्त नहीं करता और दौड़ लगा करके और प्यास बढ़ जाती है और प्यास के मारे वह जीवन को रोड पर ही समाप्त कर देता है। इसी तरह पर पदार्थों में यदि हम सुख ढूंढना प्रारंभ करेंगे तो केवल दौड़ ही लगाना पड़ेगा। सुख और शांति की उपलब्धि कदापि जीवन के अंतिम समय तक नहीं हो सकती। अतः हमें ये सोचना पड़ेगा, यह मानुष पर्याय है। इस पर्याय में 10 धर्मों की आराधना करने का अवसर तो मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है। 10 धर्मों की आराधना हम इस मनुष्य पर्याय में नहीं कर सके तो करेंगे किस पर्याय में? देवगति में चले जाते हैं तो देवगति में भी 10 धर्मों की आराधना हम नहीं कर सकते। देव भी पूजक हैं, अर्चक हैं, उपासक हैं। 10 धर्म जिनका जीवन है, 10 धर्म जहाँ पर साकार रूप है चर्या में, उन्हीं के पास देवता गण भी आ जाते हैं और 10 धर्मों की पूजा करते हैं। इस ढाई द्वीप में वर्तमान काल में 160 विदेह क्षेत्र हैं, उसमें कम से कम अभी 20 क्षेत्रों में तीर्थंकरों के समोशरण 20 लगे हुए हैं। सारे स्वर्ग के देव समोशरण में आकर के भगवान की पूजा करते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। वहाँ प्रतिनित्य चलता है, प्रतिनित्य पूजा होती है। किसकी पूजा वो कर रहे हैं? वहाँ गंधर्व परमेष्टि विराजमान हैं, वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में मुनि महाराज विराजमान हैं।
कमल के ऊपर 4 अंगुल प्रमाण प्रदेश को छोड़ करके तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, केवली भगवान की पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर विराजमान सभी मुनियों की भी पूजा देवगण करते रहते हैं। मुनियों की पूजा कर रहे हैं तो किसकी पूजा कर रहे हैं? वहाँ पर भी 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है क्या? समोशरण में पर्व मनाने के लिए साल भर में एक बार पर्व मनाने के लिए समोशरण में लोग जाते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? जाते हैं लेकिन पर्व मनाना है इस उद्देश्य तो कोई जाता नहीं है। उपदेश सुनने के लिए चले जाते हैं और उपदेश सुनने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर विराजमान जो महाव्रती दिगंबर रत्नत्रय धारी 10 धर्मों के धारी दिगंबर मुनि महाराज हैं, उनकी भक्ति पूजा में लगे रहते हैं। यही पर्युषण पर्व है। मुनियों के 10 धर्मों की पूजा करना ही पर्युषण पर्व है। उनका जीवन आध्यात्मिक है, उनका जीवन पवित्र है, उनका जीवन उत्तम है, उनका जीवन मंगलमय है। उनके जीवन को देख देख करके ये हमारे में भावना जग जाती है कि यदि इस संसार में कोई शरण है तो ये दिगंबर मुनि महाराज ही शरण हैं। उत्तम भी यही हैं, मंगल भी यही हैं और कहीं शरण जाने का कोई स्थान है तो ये दिगंबर मुनि महाराज ही शरण जाने के योग्य हैं, क्योंकि ये गुणवान हैं, 10 गुणों के धारी हैं, रत्नत्रय के साधक हैं। इनकी पूजा से हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ये सोच करके देवतागण मुनि महाराजों की ही तो पूजा करते रहते हैं। इसी का नाम तो 10 लक्षण पर्व है। और क्या है? 10 लक्षण जिनके जीवन में होते हैं उन गुणों की पूजा ही 10 लक्षण पर्व है। इसको पर्युषण पर्व भी ये शब्द आता है। पर्युषण का मतलब क्या होता है? परि आ समन्तात ऊषणम उत्साहवर्धनम येन भवति स पर्युषणम तत्पर्युषणम। आसमन्तात उत्साहवर्धनम, चारों ओर से उत्साह से भर जाता है आत्मा जिनको प्राप्त करके संसारी प्राणी मुनियों के पास जाता है तो उत्साह से भर जाता है, क्योंकि वहाँ पर 10 धर्म हैं। 10 धर्मों को, इन गुणों को, गुणवान मुनियों को देख करके उत्साह से, भक्ति से भर जाता है कि नहीं? आत्मा भर जाता है, भर जाता है, भर जाता है। इसलिए इसका नाम पर्युषण है। ये घटना, पर्व यानी घटना, यह समय जिस काल में हमने दिगंबर मुनि को प्राप्त कर लिया और हमारे भाव पूजन के हो गए, हमारे भाव अर्चन के हो गए, हमारे भाव वंदन के हो गए, उनके सामने बैठ कर के जैसे ही आपने अपने मन को उत्साह से भरे हुए मन से पूजन करना प्रारंभ कर दिया तो आत्मा तो उत्साह से भर ही गया। और यह उत्साह से भरा हुआ आत्मा यदि मुनियों की पूजा में लगा हुआ है तो जो आत्मा मुनियों के पूजन में लग जाता है वह पूजक की कोटि में आता है, वह 10 लक्षणिक धर्म की कोटि में नहीं आता। ये 10 प्रकार के धर्म ये मुनियों के धर्म हैं, लेकिन इनका आदर, इनका विनय, इनकी पूजा, इनका उत्सव मनाने मात्र से श्रावक धर्म सफल हो जाता है। जो सद्गुणों के प्रति आस्था रखता है, सद्गुणों के प्रति श्रद्धा रखता है, वह सर्वप्रथम आस्था से भर जाता है तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। वह आस्था से भर जाता है
तो आत्मा के भीतर एक तरह की पारमार्थिक लहर दौड़ने लगती है, और परमार्थ की यह लहर बहुत पवित्र भावनामय होने के कारण से इसको पर्यूषण, वह जो समय है हमारा, वो पर्यूषण का समय है, जिस समय हम उत्साह से भर चुके थे, आनंदित हो गए थे, और हमारी आत्मा में एक प्रकार से अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही थी। ऐसा होता है प्राय करके। मुनि महाराज कभी कभी मिल जाते हैं, मिलने से उनको देखते ही आनंद से, उत्साह से श्रावक भर जाता है, और जब भर जाता है तो ये भरना ही तो पर्यूषण है। पर्यूषण का तात्पर्य ये नहीं कि साल भर में जो 10 दिन आते हैं वह तो पर्यूषण है, और मुनि महाराज हमारे सामने आकर के खड़े हैं, सत्संग हम कर रहे हैं, तो ये पर्यूषण नहीं है। मुनि महाराज की पूजा कर रहे हैं, ये पर्यूषण नहीं है, ऐसा नहीं। किंतु गुणों की उपासना जो उत्साह से भर करके अपने आत्मा को प्रभावित रखकर परमार्थ मार्ग में लगाने हेतु आनंदित होकर के जो कुछ धर्मानुष्ठान किया जाता है, इसी धर्मानुष्ठान का नाम पर्यूषण पर्व है। पर्यूषण पर्व का आज प्रथम दिवस है। साल भर में एक बार आया है ना, आपके लिए साल भर में एक बार पर्यूषण पर्व आ रहा है, लेकिन दिगंबर मुनि के जीवन में जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, रत्नत्रय धारण किया, उसी दिन 10 धर्म प्रकट हो गए। वो प्रतिनित्य उनकी अनुभूति कर रहे हैं। उत्तम क्षमा क्या है, उसकी अनुभूति प्रति क्षण करते रहते हैं। उत्तम मार्दव क्या है, उत्तम आर्जव क्या है, उत्तम शौच क्या है, और ये 4 धर्म जीवन में प्रकट हो गए, तो उत्तम सत्य धर्म की उपलब्धि किस प्रकार से होती है उसकी भी अनुभूति करते रहते हैं। 4 कषायों को रखते हुए, ये जो इनके अभाव में 4 प्रकार के धर्म उपलब्ध होते हैं, इनकी अनुभूति नहीं कर सकते। कषाय 4 का अभाव होना आवश्यक होता है। 4 कषाय कौन कौन से? यही क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 प्रकार की कषाय हैं। ये 4 प्रकार के कषाय भी 4 प्रकार के और हैं। कैसे हैं? तो इनको अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 4 प्रकार के गिनना है। क्रोध भी 4 प्रकार का, मान भी 4 प्रकार का, माया भी 4 प्रकार का, और लोभ भी 4 प्रकार का, और इनके सहयोगी जो अकषाय हैं वो 9 प्रकार के हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय 9 हैं। ये 9 कषाय कषाय की उत्पत्ति के लिए, कषाय के लिए ये सहयोगी बन जाते हैं। हास्य कषाय नहीं है, अकषाय है, किंचित कषाय है। किंचित कषाय को अकषाय कहते हैं, और ये किंचित कषाय कषाय के लिए सहयोगी बनता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए कोई सहयोग पहुंचा रहा है, तो उनके सहयोग से आपका कार्य और तेजी से बढ़ता है। तो अकषाय किंचित कषाय होकर कषाय को सहयोगी बनकर के उसको उकसाता है, उसको बढ़ाता है, इसलिए इसको किंचित कषाय अकषाय कहा। ये 9 कषाय और ये 4 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 कषाय, इसके 4 भेद। अनंतानुबंधी के क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4 भेद। अप्रत्याख्यानावरण के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भेद। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के भी यही 4 भेद, संज्वलन के भी यही 4 भेद। अब आसक्ति की अपेक्षा से कषायों की ये 4 प्रकार बताए गए हैं।
अनंतानुबंधी आसक्ति संबंधी 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्योंकि हमें धर्म को समझना है तो ये कषाय की परिणति को थोड़ा सा ध्यान में लाकर व्यवस्थित समझना आवश्यक है। ये जो 16 प्रकार की कषाएं हो गई, अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानावरण के 4 और प्रत्याख्यानावरण के 4 और संजोलन के 4, ये 16 कषाय और 9 कषाय, इनको मिला लेंगे तो ये टोटल मिलाकर के कषाय 25 प्रकार की हो जाती है। प्रश्न आता है कि हमको धर्म करने के लिए कौन से कर्म बाधक हैं, ये प्रश्न सामने आता है। तो कौन से कर्म बाधक हैं? तो सबसे बड़ा बाधक तो एक ही कर्म है, मोहनी कर्म। 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। हमको धर्म करना है। कैसा धर्म करना है? रत्नत्रय स्वरूप धर्म को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर लग करके आत्म साधना करना है। तो रत्नत्रय धर्म को धारण करने के लिए कौन सा कर्म हमारे लिए सबसे ज्यादा विघ्न उपस्थित करता है, बाधक बनता है? मोहनी कर्म है। ज्ञानावरणी कर्म करता है क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का घात ज्ञानावरणी कर्म करता है क्या? नाम कर्म करता है क्या? आयु कर्म करता है क्या? इसमें कोई भी कर्म, अन्य कर्म रत्नत्रय का बाधक नहीं है। केवल एक ही कर्म है जो हमारे लिए रत्नत्रय का घात करता है, धर्म करने नहीं देता, न सम्यक दर्शन होता है, न संयम हो पाता है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक कर्म का ही सबसे ज़्यादा चिंतन मनन हमें करना आवश्यक होता है। कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। आप दस धर्म की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा मात्र से ही हमको कुछ विशेष उपलब्धि नहीं होती, परंतु इस पूजा के साथ साथ पूजा हम किसकी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ये जब प्रश्न सामने आते हैं तो ये चिंतन के रास्ते पर हमको जाना ही पड़ता है कि हमको पूजन करना है तो क्यों करना है? गुणों की उपलब्धि के लिए। कौन से गुणों की उपलब्धि के लिए करना है? रत्नत्रय प्राप्त हो, दश धर्म प्राप्त हो। रत्नत्रय प्राप्त होगा तो दश धर्म ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। जहाँ तीनों रत्न हैं वहाँ पर ये 10 प्रकार के धर्म भी नियम से विद्यमान हैं। अब ये जो 10 प्रकार के धर्म हैं ये किससे कनेक्टेड हैं? सम्यक्त्व से या चारित्र संयम से? इस संबंध में विचार करते हैं तो ये 10 धर्मों का संबंध संयम से संबंध है। और आत्मा में प्रधान गुण तो 3 हैं, एक सम्यक्त्व है, एक ज्ञान है और एक चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों, देखिए, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव को ज्ञान कुंठित होता है, ये बात अलग है। लेकिन कुंठित हुआ ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक ये ज्ञान तो कुंठित ही रहेगा, क्षयोपशमिक दशा में रहेगा। किंतु ये क्षयोपशमिक दशा में रहने वाला ज्ञान 2 अवस्थाओं में सदा पाया जाता है। सदा का मतलब एक समय में एक अवस्था उसकी होती है। कैसे? तो ज्ञान, अज्ञान तो है लेकिन उसमें भी मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान तो है लेकिन उसमें भी मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान अलग बात है और अज्ञान अलग बात है। मिथ्या ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान बन जाए तो भी अज्ञान रह सकता है। आत्मा मिथ्यात्व के अभाव के काल में भी अज्ञानी होता है और मिथ्यात्व के उदय में भी अज्ञानी होता है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय हमारे लिए बाधक है। अज्ञान रहे कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान होते हुए भी हम मोक्ष मार्ग पर जा सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं अज्ञान रहते हुए भी। किंतु मिथ्या ज्ञान के रहते हुए कभी भी हम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकते। तो प्रश्न आता है
कि यह मिथ्या ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव को अज्ञान होता है, ये बात है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव को अज्ञान भाव सतत रहता है, लेकिन यही अज्ञान भाव मिथ्यात्व कर्म के प्रभाव से मिथ्या होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या और सम्यक ये दोनों विशेषण जो अज्ञान से जुड़ रहे हैं, ये किस कर्म के वजह से? तो कहते हैं मोहनी कर्म के वजह से। और मोहनी कर्म में भी चारित्र मोहनी कर्म है या दर्शन मोहनी कर्म है? तो उसमें कि दर्शन मोहनी कर्म के वजह से यह हमारा ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो रहा है और सम्यक ज्ञान भी हो रहा है। सम्यक ज्ञान हो रहा है तो मिथ्यात्व के अभाव के कारण, और मिथ्या ज्ञान हो रहा है तो इसी के सद्भाव के कारण। अब इसमें प्रश्न उठता है, फिर दर्शन मोहनी कर्म यदि सम्यक्त्व का घातक है, उसके उदय में सम्यक्त्व धर्म का अभाव रहता है, तो इसमें सोचनी बात हो जाती है, तो चारित्र मोहनी कर्म क्या करता है, कौन से धर्म का घात करता है? तो चारित्र मोहनी कर्म कहने से वो जो 25 अभी गिनाए गए, वो चारित्र मोहनी कर्म, उसमें से जो 16 भेद थे और एक एक के 4-4 भेद थे, उसमें अनंतानुबंधी पहले नंबर का है। अनंतानुबंधी पहले नंबर का है, और ये अनंतानुबंधी कषाय, इसकी एक अलग से विशेषता है, इसकी महिमा अलग है। ये संपूर्ण धर्म मात्र को घात करके रख सकने की योग्यता रखता है। अनंतानुबंधी कषाय यानी ये संयम को भी उत्पन्न नहीं होने देगा और सम्यक दर्शन को भी उत्पन्न नहीं होने देगा। और ये सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ और संयम भी नहीं हुआ, तो फिर ये 10 धर्म कहाँ से आएंगे? 10 धर्म भी नहीं आएंगे। सम्यक तो पैदा हुआ तो 10 धर्म भी पैदा होंगे। सम्यक नहीं, चार्य संयम पैदा हुआ तो 10 धर्म भी पैदा होंगे। संयम ही पैदा नहीं कर सके तो 10 धर्म कैसे पैदा होंगे? नहीं हो सकते। तो ये जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो क्या ये 10 धर्म प्रकट हो जाएंगे? तो कहते हैं नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद 10 धर्म प्रकट नहीं होते। अगर हो जाए तो आप लोगों के लिए भी सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न हुआ है, उसके साथ में 10 धर्म भी प्रकट हुए हैं क्या? प्रश्न उठेगा। नहीं हुए हैं। तो क्या चाहिए 10 धर्म को प्रकट करने के लिए? तो कहते संयम चाहिए। संयम प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो कहते हैं सवाल आ गया, परिग्रह। परिग्रह, परिग्रह त्यागना पड़ेगा। कैसा परिग्रह? कौन सा परिग्रह? तो बाह्य परिग्रह 10 हैं। 10 को संक्षिप्त कर लें तो चेतन और अचेतन 2 ही हैं, और अंतरंग परिग्रह 14 हैं। वो कैसे हैं? वो 14 प्रकार का परिग्रह देखिए। जो धर्म के घातक परिग्रह हैं वो केवल 14 ही की संख्या में हैं। वैसे तो आत्मा जिसको भी ग्रहण करके अपने भीतर रख रखा है वो सब कुछ परिग्रह है। शरीर को धारण किया, शरीर परिग्रह है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को ग्रहण किया, ज्ञानावरणादि 8 कर्म परिग्रह है। आत्मा ने जिसको ग्रहण कर लिया है वो सब कुछ परिग्रह, इकट्ठा किया है, सब कुछ परिग्रह है। तो रागादि भाव के कारण आत्मा ने अनादिकाल से 8 प्रकार के कर्मों को बांध कर रख रखा है। परिग्रह की परिभाषा क्या है? परि आसमन्तात् आत्मानं गृह्णाति, यह सपरिग्रह। चारों ओर से आत्मा जिनको ग्रहण करके अपने भीतर रख लेता है उसका नाम परिग्रह है। क्या धन संपत्ति आदि इतना ही रखते हैं आप? नहीं, धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए जिस समय हमारे भाव होते हैं, भावों के काल में जो हमारे पास कषाय परिणति रहती है, रागादि भाव रहते हैं, इन रागादि भावों के कारण से आत्मा पर पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने पास रख लेता है।
आठों कर्मों का जो आश्रव और बंध होता है, यह रागादि भावों के आधार से ही होता है। कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, आत्मा राग द्वेष में उलझा हुआ है। राग परिणति से आत्मा जब पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है तो वही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी आदि 8 कर्मों के रूप में ग्रहण करके अपने पास घोल करके रख लेता है। उसमें एक मोहिनी कर्म भी है, शेष 7 तो हैं ही, मोहिनी कर्म भी है। क्या मोहिनी कर्म को ही केवल परिग्रह कहा जाए? नहीं, अन्य कर्मों को भी परिग्रह कहना चाहिए, परंतु अन्य कर्मों की अपेक्षा उसमें बलवान परिग्रह कौन है, सशक्त परिग्रह कौन है? मोहिनी कर्म है। इस मोहिनी कर्म के कारण से ही, इसके उदय के कारण से ही जीव रागादि भाव करता है और कर्मों को, नए नए कर्मों को बंद करता है और बंद करके परिग्रह इकट्ठा कर लेता है। तो परिग्रह को त्यागो ये कहा जाता है, तभी 10 धर्मों की उपलब्धि होगी। तो 10 धर्मों को उपलब्ध करने के लिए ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को त्यागा जाए या मोहिनी कर्म को त्यागा जाए? तो मोहिनी कर्म को ही त्याग करने का उपदेश दिया है। इस मोहिनी कर्म को जब हम त्याग करते हैं तो हमारे लिए इसके त्याग के फल स्वरूप कितने गुणस्थान एक साथ हम चढ़ जाते मालूम है ना? देखो, 12वें गुणस्थान तक सीधा ही हम पहुंच जाते हैं। मोहिनी कर्म को परास्त करने के लिए जो पुरुषार्थ और प्रयास चलता है, वो प्रयास 10वें गुणस्थान तक चलता है और वहाँ पर मोहिनी कर्म परास्त होकर के आत्मा को एक साथ 12वें गुणस्थान की उपलब्धि होती है, तो आत्मा एक कर्म से मुक्त हो जाता है। शेष कर्म अभी भी सत्ता में रहते हैं, वो भी परिग्रह है कि नहीं है? और मोहिनी कर्म को जो त्यागा गया 10वें गुणस्थान में, वो भी परिग्रह है कि नहीं है? तो मोहिनी कर्म को त्यागने से 10 धर्म प्रकट हो गए और 10 धर्म प्रकट होने से हमारा रत्नत्रय, हमारा संयम धर्म सुरक्षित रहा। सम्यक दर्शन उसके साथ सुरक्षित है ही, लेकिन संयम धर्म भी उसके साथ सुरक्षित है। तो किसके बदौलत सुरक्षित है ये? एक मोहिनी कर्म को परास्त करने से, त्यागने से, उसको जीतने से ये संयम धर्म सुरक्षित है। संयम धर्म को उत्पन्न करने के लिए, ध्यान से सुनना, संयम धर्म को उत्पन्न करने के लिए सम्यक तो धर्म को उत्पन्न कराना ही पड़ता है। कोई जीव ये चाहे नहीं हमको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, पहले हम संयम को धारण करेंगे, संयम धर्म को प्रकट करेंगे, बाद में सम्यक तो देखा जाएगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में व्यवस्थित जो यह उपदेश दिया गया है, आपको संयम धारण करना है तो सम्यक तो पूर्वक ही संयम धारण करना पड़ेगा, यही उपदेश है। और ये जो 16 कारण भावनाएं हैं आपके, उसमें देखिए 15 भावनाएं तो कुछ और हैं, लेकिन प्रथम भावना कुछ और है। और 15 भावना से पहले नंबर में ही दर्शन विशुद्धि भावना रखी। इसका कारण क्या है? दर्शन विशुद्धि को अंत में क्यों नहीं रखा, बीच में क्यों नहीं रखा, दूसरे नंबर में क्यों नहीं रखा? तो कहते हैं अन्य जो भावनाएं हैं, शील व्रतेषु अनचार भावना। अरे शील व्रत को कब, कैसा हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या सम्यक दर्शन के बिना शील व्रत प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। तो सबसे बड़ा शील और सबसे बड़ा कुशील यदि कोई है तो यहाँ पर पहचान में आ सकता है। सबसे बड़ा कुशील कौन है? मिथ्यात्व।
और सबसे बड़ा शील, प्रमुख शील, जो संयम की उत्पत्ति में भी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, वो सम्यक दर्शन शील है। और अन्य जो भावनाएं हैं, 15 भावनाएं, उसमें शील व्रतेषु अनतिचार भावना, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, निर्दोष रखना। तो आपका शील क्या है? वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ही केवल शील नहीं होता है, शील सम्यक तो भी होता है। आत्मा के पास जब तक सम्यक दर्शन न हो और वह सम्यक दर्शन जब तक निर्मल न हो, सम्यक दर्शन को निर्मल रखने की भावना भाना भी शील व्रत अनतिचार भावना है। सम्यक दर्शन को निर्मल रखने का प्रयास भी शील व्रत की ही रक्षा है। ये मूल शील है, मूलभूत शील है। अब विचार करें, इस मूलभूत शील को कौन सा कर्म उसमें विघ्न उपस्थित बाधक बन करके खड़ा हो जाता है? सम्यक दर्शन के प्रति मोहनी कर्म। बस मोहनी कर्म का ही नाम आया, ज्ञानावरण का नहीं आया, नाम कर्म का नहीं आया, आयु कर्म का नहीं आया। तो सम्यक तो धर्म मोक्ष मार्ग में प्रथम सीढ़ी है। इस प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने से पहले हम कर्मों का थोड़ा सा चिंतन कर ले कि 8 कर्मों में से कौन से कर्म को परास्त करने का हम प्रयास करें। तो मोहनी कर्म को परास्त करने का ही प्रयास करें। उसमें चारित्र मोहनी को पहले परास्त करें कि दर्शन मोहनी को? पहले दर्शन मोहनी को परास्त करके सम्यक दर्शन को सुरक्षित किया जाए। सम्यक तो सुरक्षित है, तो ज्ञान तो अज्ञान है ही। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान अज्ञान में है, लेकिन मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी कर्म अगर परास्त हुआ तो हमारा वह अज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यह सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है अज्ञान, तो वह हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होता है। सम्यक दर्शन होने मात्र से हमारे लिए संवर तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो तत्वों का श्रद्धान करो। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, इसको पहचानना पड़ेगा। पहले पहचानने के उपरांत उसमें उपादेय तत्व पर श्रद्धान करना, उपादेय को स्वीकार करना और हेय को त्यागना, हेय पर नहीं चलना। तो 2 तत्व हो गए यहाँ, संवर तत्व और बंध तत्व, आश्रव तत्व। आश्रव और बंध ये दोनों हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं और त्यागने योग्य हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव मिथ्यात्व का बंध, मिथ्यात्व का आश्रव करता है क्या? नहीं करता है, वो बंध तत्व है। आप क्या चाहते हैं? हम सम्यक दर्शन चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम भगवान बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में आपको सहयोग पहुंचाने वाला प्रथम यदि सहयोगी रत्न है तो वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को निर्मल रखे बिना क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा? तो सम्यक दर्शन निरतिचार रहना चाहिए। सबसे बड़ा शील तो वही है। संयम ग्रहण करना, असंयम को त्यागना। असंयम कुशील है और संयम शील है। सम्यक दर्शन शील है और मिथ्यात्व कुशील है। जो जो हमारे लिए अहित करते हैं, बंध तत्व और आश्रव तत्व के लिए कारण हैं, वो कुशील है। संवर तत्व और निर्जरा तत्व हमारे लिए शील हैं। इतना समझ में आना चाहिए। और इतना अगर समझ में आ गया तो उस पर शील भी लगाना चाहिए कि यही शील है और यही कुशील है।
ऐसा दोनों पर सील लगाओ, और सील लग गया ना तो फिर आपका सम्यक दर्शन ऐसा रहेगा, इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। तलवार की धार की तरह वह सम्यक दर्शन इतना तेज हो जाता है कि वह कहीं किसी भी संदर्भ में डगमगाता नहीं। जिस जीवात्मा को तत्व का ज्ञान होता है उसका सम्यक दर्शन अत्यंत कठोर होता है, खड्ग की धार की तरह। खड्ग को, तलवार को बार बार पानी में डुबोना, गरम करना, गरम करना, पानी में डुबोना, गरम करना, पानी में, जितना बार ऐसा करेंगे उतनी बार वह उसकी कठोरता बढ़ती जाती है। बार बार पानी में डुबोया हुआ तलवार, बार बार तपाए हुआ तलवार जिस प्रकार कठोर होता है, युद्ध आदि में कभी वह फेल नहीं होता, जहाँ चलाओ वहाँ पर एक साथ काम करके आता है। उस प्रकार सम्यक दर्शन एक प्रकार से तलवार की भांति अत्यंत कठोर होना चाहिए। ये कठोरता ही हमारा शील है। अपन कहीं भी चले जाते हैं बहुत जल्दी डगमगाते हैं। सम्यक दर्शन हमारा निर्मल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान की पानी में चिंतन के तलवार को, सम्यक दर्शन की इस तलवार को बार बार डुबोया नहीं गया है, इसलिए यह तलवार कमजोर पड़ जाता है। तो यह क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन मलिनता को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन को निर्मल रखने का प्रयास सर्वप्रथम होता है मोक्ष मार्ग में। आज उत्तम क्षमा धर्म को समझना है। सिद्धांत के दृष्टिकोण से यह उत्तम क्षमा क्या है? सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये उत्तम क्षमा क्या है, ये यदि हम विचार करना चाहते हैं तो यह उत्तम क्षमा छठे सप्तम गुणस्थान में उत्पन्न होने वाला धर्म है, और जो मुनियों के जीवन में ही प्रकट हो सकता है, ऐसा वह उत्तम क्षमा है। रत्नत्रय की उत्पत्ति होने के बाद ही उत्तम क्षमा धर्म की उत्पत्ति होती है। और इस उत्तम क्षमारूप धर्म को घात करने वाले भी अगर कोई तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, इसको भी समझना है। उत्तम क्षमा के घातक तत्व, कषाय चारित्र मोहनी तत्व कौन कौन से हैं, ये मेन प्रश्न है। तो कहना होगा जो चारित्र मोहनी संयम धर्म का सर्वघाती होता है, वह संयम की उत्पत्ति में बाधक है, तो उत्तम क्षमा की उत्पत्ति में भी वही बाधक ठहरता है। तो कौन कौन से? तो देखिए, अनंत अनुबंधी कषाय सम्यक्तों का ही घात करता है, तो फिर चारित्र को तो उत्पन्न होने ही नहीं देगा। क्योंकि जहां पर मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन नहीं है, वहां पर क्या भाव संयम को उत्पन्न करा सकेंगे? नहीं करा सकते। द्रव्य संयम को, तो द्रव्य संयम को उत्पन्न करा सकते। द्रव्य संयम किसी भी गुण स्थान में प्रकट हो सकता है। सबसे सस्ता यदि कोई है तो द्रव्य संयम है। भाव संयम बहुत महंगा है, बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मातापच्ची करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और उसको प्राप्त करना पड़ेगा। भाव संयम की उत्पत्ति के लिए सम्यक दर्शन सर्वप्रथम अनिवार्य है, और द्रव्य संयम की उत्पत्ति के लिए न सम्यक्त्व की जरूरत है और न ही भाव संयम की जरूरत है। द्रव्य संयम को किसी भी गुण स्थान में और किसी भी हालत में हम प्रकट करके उसको अपना जीवन बना सकते हैं। हालांकि ये भी बात है, द्रव्य संयम के बिना भाव संयम की भी उत्पत्ति नहीं होती।
भाव संयम जब भी उत्पन्न होगा द्रव्य संयम पूर्वक ही होगा। लेकिन भाव संयम की उत्पत्ति के लिए क्या क्या चाहिए? भाव संयम का बेस क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन भी आवश्यक है और द्रव्य संयम भी आवश्यक है। चारित्र को भी धारण करना पड़ेगा जो बाह्य चारित्र है, और सम्यक दर्शन को उपलब्ध होना ही पड़ेगा जो दर्शन मोही कर्म के क्षोभशम आदि से उत्पन्न होता है, उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो एक और द्रव्य चारित्र भी चाहिए और एक और सम्यक दर्शन भी चाहिए। इन दोनों के माध्यम से ही भाव संयम की उत्पत्ति हो सकती है और वो जीवन में आ सकता है। जब तक यह भाव संयम प्रकट न हो तब तक जीवन में ये 10 प्रकार के धर्म प्रकट नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये अकाट्य सत्य है, ये निसर्ग नियम है, केवली भगवंतों ने बताया है। और इस नियम का उल्लंघन करके हम कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी मार्ग से मोक्ष की उपलब्धि नहीं कर सकते। हाँ, श्रद्धा के लिए हाँ, ये प्रश्न अवश्य हो सकता है कि भाई ये ऐसा है तो फिर ये क्यों सुने और क्यों पूजा करे, ये करने की क्या जरूरत है, ये भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो तत्व जिनको उपलब्ध हो चुके हैं उनके सानिध्य में बैठकर उनके गुणानुरागी होने के कारण इनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, इनके जैसा हम बनना चाहते हैं, यह लक्ष्य जिसका होता है उनको सुनना ही पड़ता है। उनको सुनना ही पड़ता है और वो सुनना अनिवार्य ही हो जाता है। नहीं भी चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा और इनको सुन करके प्रयास भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों की जो भूमिका है वो कौन सी है? तो कहते हैं मुनि की भूमिका तो वो भूमिका है, वो अखाड़े में नहीं, वो तो मैदान में ही कुश्ती खेल रहे हैं। कर्मों को पराजित करना है ना, तो ये रत्नत्रय जीवन में आए बिना, 10 धर्ममय जीवन हुए बिना कर्म परास्त नहीं हो सकते। वो तो कुश्ती के मैदान में कुश्ती खेल रहे हैं और केवल ज्ञान जो होना है उसके फलस्वरूप वो मुनि के जीवन में ही केवल ज्ञान प्राप्त होना है। श्रावक दूर बैठ करके देख रहा है कि मुनि महाराज कुश्ती खेल रहे हैं कर्मों से और कर्म परास्त हो रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या मुनि बन सकता हूँ, ये विचार नहीं आएगा क्या? पहलवान को देखकर पहलवान बनने के विचार आते ही हैं। डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनने के विचार आ सकते हैं, इंजीनियर को देख करके इंजीनियर बनने के विचार आ सकते हैं। स्वाभाविक है, जिसको जो अच्छाई हम देखते हैं उसके प्रति अनुरागी अवश्य हम होते हैं। तो श्रावक 10 धर्मों के साधक एक दिगंबर मुनि को देख करके उनके गुणों के प्रति अनुरागी न हो, ये हो ही नहीं सकता। और यदि अनुरागी नहीं होता है तो वह थोड़ा भी ज्ञान की भूमिका में नहीं है, वो विचारक है। जो विचारक गृहस्थ होता है, धर्मात्मा होता है, वो अनुरागी बन करके ही आता है। मुझे यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त करना है, किस उद्देश्य से जाना है, अनुरागी बनता है। वो अनुरागी बनने के कारण से ही वह अपने जीवन को 10 धर्ममय बनाने के लिए कम से कम उनका आदर तो करूं, पूजा तो करूं, सत्कार तो करूं, गुणानुरागी तो बनूं। और पूजा करने वाला वह श्रावक पूजा करते करते उन गुणों के प्रति अनुरागी बनकर श्रद्धावान बन गया तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई। तो 10 धर्म की पूजा से हम क्या प्राप्त कर सकते, उपलब्धि क्या हो सकती है? तो इतनी उपलब्धि अवश्य हो सकती है कि सम्यक दर्शन गिफ्ट में मिलता है, सम्यक ज्ञान गिफ्ट में मिलता है। तो दर्शन और ज्ञान ये दोनों रत्न मिल गए, तो इससे बड़ा क्या चाहिए, इससे बड़ा लाभ क्या चाहिए? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शन और ज्ञान ये दोनों रत्न मिल गए, तो अब एक ही रत्न तो पाना है, एक ही रत्न पाना है। और थोड़ा सा और पुरुषार्थ करेंगे, अनुराग को और बढ़ाएंगे, विषयों से अनासक्त होंगे और मोक्ष मार्ग के प्रति आसक्त हो जाएंगे। आत्मा को परमात्मा जल्दी से जल्दी बनाना है, यह धारणा बनाओगे
और इस धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी ऐसे ही दश धर्म आ सकते हैं। भक्त बन करके ही भगवान बनेंगे ना, तो सम्यक दृष्टि भक्त कहलाता है। वह भक्त इन दशों धर्मों के प्रति आदर करता है, पूजन करता है। मुनि महाराज के चरण को देकर के मस्तक पर क्यों लगाया जाता है? यही दश धर्म उनके पास हैं, इसलिए वही रत्नत्रय उनके पास है, इसलिए। विशेष ये बात है, देखो श्रावक सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त होता है, मुनि महाराज तीनों रत्नों से युक्त होते हैं। श्रावक के चरण धो करके सम्यक दर्शन तो है वहाँ और सम्यक ज्ञान भी है। कोई भी ऐसा कर सकता है क्या कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं, संवर तत्व यहाँ पर भी है, निर्जरा तत्व यहाँ पर भी है, ये कह करके दर्शन और ज्ञान ये दो रत्न होने के कारण क्या चरण धोकर मस्तक पर लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ सम्यक दर्शन में अभी भी पूज्यता नहीं आई है, यद्यपि वह चारित्र की बहुत बड़ी भूमिका है, वह चारित्र की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन इस सम्यक दर्शन में पूज्यता क्यों नहीं आई? तो कहते हैं संयम नहीं आया। अगर संयम के बिना ही पूज्यता आ जाए तो सभी चारों गति के सम्यक दृष्टि जीवों को पूजने का प्रसंग आ जाएगा। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि घर छोड़ने मात्र से पूज्यता आ जाती है, ऐलक बन जाए, छुल्लक बन जाए, आरिका बन जाए तो पूजा जाना चाहिए, अर्घ्य चढ़ना चाहिए, प्रदक्षिणे लगाना चाहिए। ऐसी विचारधारा में कई लोग हैं। क्या ये जैन दर्शन के अनुसार ये व्यवस्था बन सकती है कि परिग्रह अवस्था में भी पूजनीयता और वंदनीयता आ सकती है? और यदि आ सकती है तो आ सकती है, लेकिन गुणस्थान उनका छठा सप्तम बना के बताना पड़ेगा। अगर वस्त्रधारी रहते हुए गुणस्थान छठा सप्तम बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छठे सप्तम गुणस्थान से मोक्ष मार्ग है, छठे सप्तम गुणस्थान से ही वंदनी पूजनीयता आती है। और यह परिग्रह सहित अवस्था वंदनी पूजनी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा पूरा। जैन दर्शन ऐसा है कि बहुत नाजुक है। यहाँ पर बाल की खाल निकाल करके क्या उपादेय और क्या है, क्या अर्चनी, क्या अनर्चनी, ये बात प्रस्तुत करता है जैन दर्शन। तो परिग्रह अवस्था में पूज्यता नहीं आती है, मूलभूत तत्व है हमारा, इसलिए अपन लोग दिगंबर जैन हैं। आपका सरनेम क्या है? क्या श्वेतांबर जैन? दिगंबर जैन। आपका मूलभूत तत्व दिगंबर तत्व है, दिगंबर तत्व है। मैं भी जब तक दिगंबर नहीं बनूंगा मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये आपका तत्व है। और ऐसे जो प्रयास करके पुरुषार्थशील हैं वो दिगंबर मुनि साक्षात हैं। और ये साक्षात दिगंबर मुनि दिगंबर तत्व को अपना करके सम्यक दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को और दशधर्मों को अपना जीवन बना लिया है। ये जीवन बन गए और यही सबके लिए रास्ता है। संसार में भटकने वाले संसारी प्राणियों की संख्या अनंत अनंत है। लास्ट में कहीं भी जा करके भटकते भटकते कहीं भी वस्त्रधारी अवस्था में पूज्यता भी प्राप्त कर लो, किसी ने पूजा कर भी लिया मान लो, तो पूजा करने मात्र से आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आपकी साधना अभी परिग्रह अवस्था की साधना है, अभी आसक्त है परिग्रह में आत्मा, उसके प्रति जब तक अनासक्ति प्राप्त नहीं होगी और दिगंबर अवस्था में नहीं आएगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। फिर अज्ञानी जीव भले ही पूज्य पद समझ करके पूजा करते रहें, क्या फर्क पड़ता है? मूलभूत तत्व जैन धर्म का ऐसा है, अहिंसा परमो धर्म है। हमारा धर्म का नाम ही अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा क्या है ये पूछा जाए तो जो धर्म का घातक तत्व होता है वही हिंसा है। जो
धर्म का घातक तत्व है वो अतत्व है, अतत्व हिंसा है। सम्यक दर्शन का घातक कौन है? तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व तत्व है क्या अतत्व है? अतत्व है। अतत्व क्यों है? उससे बंध है। तो जो अतत्व होता है वो पाप होता है, जो पाप होता है वो अधर्म होता है, जो अधर्म होता है वो हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वही उसी का नाम अधर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है तो हिंसा अधर्म है, ये निश्चित बात है। हिंसा अधर्म है तो हिंसा कुशील नहीं है क्या? हिंसा कुशील है। तो मिथ्या तो कुशील नहीं है क्या? मिथ्या तो कुशील है। तो फिर आश्रव कुशील नहीं है क्या? जो धर्म का घातक मिथ्या तो उदय में है और वो धर्म का घात कर रहा है, तो कुशील से शील का घात हो रहा है। तो ये कुशील, मिथ्या तो कुशील, ये अधर्म की कोटि में आएगा कि धर्म की कोटि में आएगा? तो उसी प्रकार इधर संयम के प्रति जरा विचार करके देखा जाए, वस्त्रधारी अवस्था में जीव वंदनीय पूजनीय हो कैसे सकता है? परिग्रह, आप कहते हैं कि परिग्रह पाप है, एक और कहते हैं परिग्रह पाप, और एक होते हैं परिग्रह अवस्था में वंदनीयता पूजनीयता आती है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? परिग्रह चेतन और अचेतन वस्तु को रख करके उसके प्रति आसक्त रहना, ये परिग्रह भाव है। जब तक पर पदार्थों के प्रति स्वामित्व भाव होता है, वो भले ही त्याग करते करते एक लंगोटी अवस्था तक आ गए, ऐलक छुल्लक बन गए, आरिका बन गए, वस्त्र परिग्रह मात्र रह गया, अन्य कोई परिग्रह नहीं है, सब परिग्रह का त्याग हो गया, एक ही तो परिग्रह रह गया। 10 परिग्रह में से अंतिम साधक किस परिग्रह के साथ में रहता है? एक वस्त्र, और ये वस्त्र ही तो हमको श्वेतांबर बना रहा है। वस्त्र का ही झगड़ा है सब जगह। आते समय दिगंबर थे, जाते समय दिगंबर रहते हैं, और बीच में वस्त्र पहनते तो श्वेतांबर रहते हैं। आप सब लोग श्वेतांबर हैं, दिगंबर तो हम हैं, दिगंबर हम हैं, आप सब श्वेतांबर हैं। हाँ, आप लोगों को दिगंबर इसलिए कहा, आप लोग दिगंबर है कहाँ? साक्षात वस्त्रधारी है ना, साक्षात वस्त्रधारी हैं, साक्षात वस्त्रधारी हैं, तो आप दिगंबर कहाँ हैं? लेकिन फिर भी आपका सरनेम दिगंबर जैन, अपने आप को दिगंबर जैन ही लिखते हैं, श्वेतांबर जैन कभी नहीं लिखते। लिखते? लिखो, देखूंगे, लिखने का साहस करो। हम श्वेतांबर जैन हैं, लेकिन असल में आप श्वेतांबर जैन हैं क्योंकि दिगंबर अवस्था में नहीं है, दिगंबर अवस्था में नहीं है, और दिगंबर बनने के प्रति पूरी आस्था है, इसलिए आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। दिगंबरों की आस्था ही सम्यक दर्शन है। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, और दिगंबरत्व सम्यक्त्व की उत्पत्ति का मूल कहना चाहिए, और मूल है वो। ऐसे दिगंबर अवस्था, दिगंबर चर्या के प्रति जो आस्था प्रकट होती है, इसी का नाम सच्चे गुरु की आस्था, सच्चे देव की आस्था, सच्चे शास्त्र की आस्था और सच्चे गुरु की आस्था। तो सच्चे गुरु की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है सच्चे गुरु की? तो दिगंबर होना। तो दिगंबर नहीं हो तो सच्चे क्यों नहीं है? तो वहां पर पाप है। पाप क्या है? परिग्रह है। परिग्रह क्या है? तो वस्त्र है। वस्त्र है तो फिर इसको सच्चाईपन क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर ममत्व भाव है, राग भाव है। पर पदार्थों के प्रति जब तक जीव का रागादि भाव रहता है, तब तक वो सच्चे गुरु बन नहीं सकता। ये मूलभूत सिद्धांत है, और इसी मूलभूत सिद्धांत के आधार से ये सब 10 धर्मों की चर्चा होती है, रत्नत्रय धर्म की चर्चा होती है। और ऐसे 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण करना हो तो गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा।
जिस दुकान में जो चीज मिलती है उस दुकान में जाने पर ही वस्तु मिलेगी। तेल की दुकान में जाएंगे तो तेल मिलेगा, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा। आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उस वस्तु के अनुरूप, उस इच्छा के अनुरूप उस दुकान में आप पहुंचते हैं। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में वंदनीय पूजनीय गुरु कौन है, ये जब प्रश्न आएगा तो किसके पास पहुंचोगे आप? वस्त्रधारी गुरु के पास या निर्वस्त्र गुरु के पास, दिगंबर गुरु के पास ही पहुंचोगे। यही तत्व सही तत्व है। इन तत्वों का उपदेश केवली भगवंतों ने बताया है। उत्तम क्षमा क्या है, इसका उपसंहार कर ही नहीं पाए, समय समाप्त हो गया। थोड़ा सा ले लूं 5 मिनट। पूछना पड़ता है, नहीं तो समय की चोरी हो जाएगी। उत्तम क्षमा को कैसे और हम कब धारण कर पाते हैं, प्रश्न ये है। कैसे और कब धारण कर पाते हैं? क्षमा किसको कहते हैं? किसी के प्रति रुष्ट तुष्ट नहीं होना और किसी को दुख देने का कार्य नहीं करना। किसी को दुख देने के पश्चात आप अपना व्यवहार कर लेते हैं, अपने मन वचन काय से आपको मेरे तरफ से कोई दुख पहुंचा हो तो क्षमा करना। क्षमा मांगना उत्तम क्षमा नहीं है। क्षमा धर्म को धारण करना ये उत्तम क्षमा है। मांगना तो कोई भी मांग सकता है। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये कोई नहीं कह सकता, हर व्यक्ति कहता है। तो उत्तम क्षमा उसके पास है क्या? नहीं। उत्तम क्षमा को जीवन बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। केवल मांगने मात्र से, क्षमा मांगने मात्र से उत्तम क्षमा की उपलब्धि नहीं होती। उत्तम क्षमा प्राप्त करना हो, उत्तम क्षमा धर्म को उपलब्ध करना हो अपने जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? प्रश्न ये है। तो देखो, जीवन को अहिंसामय बनाओ, ये कहा भगवान ने। क्या कहा? जीवन को अहिंसामय बनाओ, उत्तम क्षमा धर्म आचरण में आ जाएगा। तो जीवन को अहिंसामय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो षटकायिक जीवों की हिंसा से बचना पड़ेगा। तो षटकायिक जीवों की हिंसा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो परिग्रह जब तक हम पूरी तरह से त्यागते नहीं, तब तक षटकायिक जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। वस्त्र का त्याग करना क्या अनिवार्य है? वस्त्र क्योंकि परिग्रह है, इसके माध्यम से भी जीवों का घात संभव है, षटकायिक जीवों की हिंसा होती है। बाह्य संयम, प्राणी संयम, इसकी रक्षा करना है, इसलिए वस्त्र रहेगा तो ये प्राणी संयम पलेगा नहीं, और वस्त्र का त्याग करेंगे तो प्राणी संयम भी पलेगा। प्राणी संयम पालने के लिए ही वस्त्र को त्यागते हैं। ये सबसे बड़ा उत्तम क्षमा है। आपने वस्त्र को त्याग दिया, उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो गया, यानी कम से कम द्रव्य संयम पूरी तरह से प्रकट हो गया। अब भाव संयम के साथ उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, वो भाव संयम अलग बात है। परंतु कम से कम षटकायिक जीवों की हिंसा के लिए कारणीभूत जो बाह्य परिग्रह था, हमारे जीवन में से वो छूट गया, तो द्रव्य संयम की रक्षा हो गई। इसी द्रव्य संयम के बेस पर भाव संयम को हम जगा सकते हैं, सम्यक दर्शन को जगा सकते हैं। सम्यक दर्शन को कैसे जगाएंगे? हाँ, ये कषाय मुक्त जीवन, ये मोहिनी कर्म से मुक्त जीवन, ये अनासक्त जीवन ही धर्म है। इस अनासक्त जीवन को ही धर्म समझकर उस धर्म के प्रति जब आस्था जगाएंगे, तो वो संवर तत्व की आस्था है, वही निर्जरा तत्व की आस्था है। संयम आ गया तो संवर तत्व आ गया,
और निर्जरा आ गई तो उस संयम में जीवन जीना एक बहुत बड़ी तपस्या है, तप का मार्ग है। उस तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म का संवर पहले हुआ, फिर पश्चात निर्जरा भी होने लगी, तो ये तप है। संयम को सुरक्षित रखना भी तप है। संयम भाव है, लेकिन संयम को सुरक्षित रखना, उसमें कट्टरता रहना, निरतचारता रहना, निर्दोषता रहना, ये तपस्या है कि नहीं? ये भी तपस्या है। और इसलिए संयम के द्वारा संवर तो होता ही है, लेकिन निर्जरा भी निरंतर होती रहती है। 12 प्रकार के तप हैं। ये 12 प्रकार के तप विशेष रूप से कर्म निर्जरा के निमित्तभूत होते हैं। इनको अपनाने से निर्जरा का वेग और अपने जीवन में बढ़ेगा, इसलिए अपनाते हैं। लेकिन जो संयम है वो संयम केवल संवर का ही कारण है और निर्जरा का कारण बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। संयम संवर का भी कारण है, तो संयम असंख्यात गुणित कर्म की निर्जरा भी प्रति समय में है, और उसमें भी और निर्जरा का वेग बढ़ाना हो तो फिर 12 प्रकार के तप हैं। उन तपों को अपना करके मुनि महाराज उन उत्तर गुणों के माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा और अपना लेते हैं। इस प्रकार यह जो व्यवस्था है ये अनादि है। इस व्यवस्था को जीव समझे बिना धर्म करते हैं। ज्ञान के अभाव में धर्म समीचीन करना चाहिए तो नहीं हो सकता। इसलिए जैन धर्म का मूल तत्व सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा शास्त्र, शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन, वो केवली भगवान की वाणी है, बहुत डीप है, सच्चाई सच्चाई से भरा हुआ है। उस वाणी का चिंतन मनन अध्याय करने से जीवन में निर्मलता आती है। मिथ्या ज्ञान हटता जाता है, सम्यक ज्ञान आता जाता है, और समीचीन बुद्धि समीचीन होती है, ज्ञान समीचीन होता है, और जीव मार्ग पर लग करके अपना कल्याण करता है। तो प्रश्न था, एक प्रश्न का उत्तर दे करके हम उत्तम क्षमा क्या है इसको बता करके पूर्ण करते हैं। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इन 4 कषायों में क्रोध का नाम सर्वप्रथम है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध। अब इन क्रोधों को विभाजित किया है। ये 4 प्रकार के क्रोध में से कोई देशघाती है धर्म का, और कोई सर्वघाती है धर्म का, चारित्र धर्म का। तो कितने हैं? ये जब प्रश्न आता है तो आगम में ये लिखा है अनंतानुबंधी चारित्र का सर्वघाती है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय सर्वघाती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय सर्वघाती है, संज्वलन कषाय देशघाती है। देशघाती का मतलब होता है चारित्र धर्म उत्पन्न होने के पश्चात उसमें अतिचार आदि दोष को लगाने में समर्थ हो तो वह संज्वलन कषाय है। संज्वलन कषाय के उदय में संपूर्ण धर्म का घात नहीं होता। संयम तो प्रकट होता है, संयम का जन्म होता है, लेकिन थोड़ा सा कलंकित भी होता है, नष्ट नहीं होता। किंतु ये 3 प्रकार के जो क्रोध हैं ये चारित्र धर्म को सर्वथा नष्ट करते हैं, और संयम धर्म से ही जुड़े हुए ये बाकी 10 प्रकार के धर्म हैं। उत्तम क्षमा सर्वप्रथम है। तो उत्तम क्षमा को प्रकट करने के लिए कितने प्रकार के कषायों का त्याग करे, प्रश्न ये है। तो 3 प्रकार के कषायों को त्याग करने पर उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। एक अनंतानुबंधी क्रोध, एक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, एक प्रत्याख्यानावरण क्रोध। अब इन क्रोधों का प्रभाव क्या है, अपने जीवन में किस प्रकार से यह हमको प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से हम चारित्र से वंचित रहते हैं। देखिए, इसको भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक अनंतानुबंधी क्रोध, ये अनंतानुबंधी क्रोध तो एक तरफ सम्यक्त्व का भी घात करता है। इसके उदय में, इस क्रोध के उदय में कैसे क्रोध आता है, तो देखिए, कोई भी
मिथ्या तो करता है और आप मिथ्या तो करने से उनको ये बता देते हैं कि गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो कहने से वो उसके प्रति आस्था से जुड़ा था और उनको क्रोध आ गया, आस्था से जुड़ा था, क्रोध आ गया, आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ हो गया तो खटपट हो गया और वो मिथ्यात्व के प्रति आस्थावान है, वो अज्ञानी है, लेकिन उस विषय को लेकर के क्रोध आया। अब ये क्रोध कौन सा? अनायतनों को विषय बना करके, यानी कुदेव को आश्रय करके जो क्रोध उत्पन्न होगा वह आपके लिए इष्ट है। और किसी ने कहा तो ये नहीं, सच्चे देव को पूजा करो, ऐसा समझा रहा था और आपको इच्छा नहीं हुई है हमको छोड़ना है, उस समय क्रोध आया। सच के प्रति आस्था नहीं और उसके प्रति आस्था है तो आपको क्रोध आया। ये क्रोध की पहचान है अनंतानुबंधी क्रोध। जो अनायतनों के आश्रय से उत्पन्न होने वाला क्रोध है वो अनंतानुबंधी क्रोध है। और आयतनों के प्रति उत्पन्न जो क्रोध होगा फिर वो कौन सा होगा? जैसे मान लो किसी मुनि पर कोई उपसर्ग कर रहा है और आपको गुस्सा आ गया, तो आयतनों के प्रति जो क्रोध उत्पन्न होता है वो सम्यक दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि सच्चे देवशास्त्र गुरु के आए हुए उपसर्ग को दूर करने के लिए प्राण भी निछावर कर सकता है। सैनिक है वो, सैनिक है। पंचम काल में भी देखो उपसर्ग आते हैं तो देवता तो कोई नहीं आते दूर करने के लिए, श्रावक आते हैं, श्रावक ही देवता हैं, श्रावक ही देवता हैं। तो क्रोध जो आता है, देखिए मुनि महाराज के आए हुए उपसर्ग को टालने के लिए कोई श्रावक आता है तो वो सम्यक दृष्टि, तो वो सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आ सकता है, तो उनका अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध है। यहाँ भी गुस्सा आ रहा है लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। अनंतानुबंधी का उपशमन है और अप्रत्याख्यानावर्ण का उदय है। ये अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध की पहचान है। जो धर्म रक्षा करने के लिए क्रोध करता है, धर्म धर्मात्मा को बचाने के लिए क्रोध करता है, तो अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध है। अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, इसकी क्या पहचान? तो किसी ने कहा जल्दी दीक्षा क्यों नहीं लेते आप? है कब गुस्सा आया, अभी नहीं। आप कौन समझाने वाले हमें, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये कौन सा क्रोध? ये प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, ये सर्वघाती है। संयम के ये तीनों ही सर्वघाती। ये प्रत्याख्यानावर्णी जो क्रोध है ना, ये किस गुणस्थान वाला क्रोध है? पंचम गुणस्थान वाला। और चौथा गुणस्थान वाला जो क्रोध है वह अप्रत्याख्याना वाला। और पहले दूसरे गुणस्थान वाला जो क्रोध होता है वह अनंतानुबंधी का होता है, वह अनंतानुबंधी वाला क्रोध है। ये तीनों क्रोध जब तक किसी जीव के जीवन में है तब तक उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम सम्यक तो धर्म प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन पूर्वक ही संयम प्रकट होता है और संयम पूर्वक ही दश धर्म प्रकट होते हैं। और आज का जो धर्म का नाम है उत्तम क्षमा, उसकी आप लोगों ने पूजा की है। तो इस उत्तम क्षमा को प्राप्त करने के लिए 3 कषायों पर विजय प्राप्त करना होगा। ये मूलभूत सिद्धांत है। अनंतानुबंधी क्रोध को जीतो, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध को जीतो और प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध को जीतकर संज्वलन क्रोध के उदय में जीवन बना लो। क्रोध नहीं करना। संज्वलन कषाय का उदय तो स्वाभाविक रूप से रहेगा। संज्वलन कषाय अकेली उदय में हो और बाकी उदय में ना हो, उस परिस्थिति में उत्तम क्षमा में अपना जीवन बन सकता है। और यह उत्तम क्षमा रूप जीवन मुनियों का जीवन है। मुनि के उस पवित्र पावन 10 धर्मों की पूजा करके श्रावक अपने जीवन को सफल बनाता है। वही श्रद्धा है, वही सम्यक्त्व है। वहाँ पर अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध का उदय हो सकता है।
चौथा गुणस्थान है। और पंचम गुणस्थान में जो क्रोध है वो प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध है। अगर वह प्रतिमाधारी बनेगा तो प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध भी होगा, चारों कषाय होंगी और बाकी सब नहीं होंगे। प्रतिमाधारी को दो ही कषाय उदय में रहती है, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध और संज्वलन क्रोध। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को तीन कषाय उदय में रहती है, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध और संज्वलन क्रोध। और सम्यक दर्शन भी न हो तो ऐसी परिस्थिति में पहले गुणस्थान वाले जीव को चारों प्रकार के क्रोध उदय में रहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध और संज्वलन क्रोध। इस प्रकार से ये धर्म की जो व्यवस्था है, धर्म तत्वों की जो व्यवस्था है, जबरदस्त ये बारीक हैं, डीप हैं। इनका अध्ययन करके अपने आत्म परिणति को सुधारना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय करते करते ही हमारा जीवन रूपांतरित होने वाला है धर्म के रूप में। धर्म सबके जीवन में आ जाए, धर्मानुरागी बन करके आप धर्म जिएंगे, धर्म का जीवन जिएंगे तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। और सम्यक दर्शन के माध्यम से ही जब आप संयम को धारण करेंगे तो उत्तम क्षमा आदि धर्म अपना जीवन बन सकते हैं, अपनी चर्या बन सकती है। और ऐसी चर्या से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये पूजन उसी निर्वाण की उपलब्धि के लिए है। अहिंसा परमो धर्म।